नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बात करेंगे होली की। होली में रंगों का एक अलग ही महत्व होता है जो जीवन में रंग भर देते हैं। तो वहीं केमिकल युक्त ये रंग हमारे शरीर में हमारी त्वचा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही इन रंगों की वजह से हमारी स्किन पर भी कई तरह की परेशानी होने लगती है। इतना ही नहीं, कई बार इन रंगों की वजह से स्किन पर एलर्जी के साथ और भी समस्याएं होने लगती हैं और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्किन से जुड़े एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर S.K. शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि होली में हर कोई मस्त रहता है, लेकिन कितना हार्मफुल होता है केमिकल युक्त ये जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं, कितनी परेशानी हमारी स्किन में हो सकती है? जी ठीक है। ये जो होली के कलर होते हैं बहुत ही खतरनाक कलर होते हैं और हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं, स्किन वाले जो डॉक्टर्स हैं सभी लोग कहते हैं कि हम लोग सभी को जागरूकता के तहत हम लोग समझाते हैं कि जो ऑर्गेनिक जो कलर्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की त्वचा बची रहे रंगों से। साहब, जिस तरीके से आज के समय की बात करें, क्योंकि कोई भी नहीं मानता है क्योंकि होली में अगर रंग ना हो तो होली किस वजह से मनाई जा सकती है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बात अगर इस दौरान में स्किन की करूं, क्योंकि तमाम समस्याएं होती हैं, एलर्जी होने लगती है या फिर रैशेज होने लगते हैं, इन सब चीजों से हम आखिरकार किस तरीके से बचाव करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर होली खेलनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि रंगों का त्योहार है, तो रंग के बिना तो होली नहीं है। और होली के त्योहार को मनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने शरीर पर एक अच्छी तरीके से कोई भी ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं या फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो +1 की जो स्किन है वो डैमेज होने से बची रहे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्किन पर सनस्क्रीन वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, मैं बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगी आपसे कि आखिरकार किस तरीके से जो केमिकल वाले रंग होते हैं ये हमारी स्किन को परेशान करते हैं और समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन अगर हम कौन कौन सी चीजें ऐसे इस्तेमाल करें अपनी स्किन पर जिस वजह से ये कलर जो है वो ज्यादा स्किन को प्रभावित ना कर पाए? देखिए, घर में कोई भी क्रीम आपके पास अगर रखी है, मॉइस्चराइजर क्रीम रखी है और हमारे पास ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं हम अपने शरीर में, गोले का तेल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचा जा सकता है और ज्यादातर हम लोग बस ये कोशिश करें कि जो बाजार में खतरनाक केमिकल्स युक्त जो कलर्स उपलब्ध है उनको अवॉइड ही करें। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे रंग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पक्के रंग कहलाते हैं, क्योंकि कुछ रंगों में क्या होता है कि शीशे भी जो शीशा होता है वो कहीं ना कहीं उसमें मिला होता है। इस वजह से स्किन पर जब वो लगता है, जब उसके इस तरीके से रगड़ा जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो छील देता है, एक स्किन को जो डैमेज कर देता है। उससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आमतौर पर होली खेलने वाले जो इंसान होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये जो कलर है ये बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स युक्त होते हैं और हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी जब पक्के कलर कहते हैं कि पक्के कलर अगर हम लोग लगाए थे तो काफी दिनों के बाद वो रिमूव होते हैं चेहरे से और चेहरे को बहुत इफेक्ट देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग चेहरे पर और भी पूरी बॉडी में हम लोग अगर सनस्क्रीन लगाएं या फिर मॉइस्चराइजर कोई क्रीम, अच्छी क्रीम लगाएं जो बाजार में हर जगह मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बाजार की अगर मैं बात करूं तो हरे रंग की जो कलर होता है इसमें कॉपर सल्फेट ज्यादा पाया जाता है। आखिरकार इससे कैसे बचें? क्योंकि जो रंग होते हैं हम अपनी तरफ से अच्छे रंग खरीदते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं देख पाते वो किस तरीके का रंग लेके आ रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सभी को बताते हैं कि जो कलर है वो बाजार में उस पर खुद लिखे हुए रहते हैं कि ये कितने खतरनाक है, उसमें मेंशन होते हैं, मगर हम लोग है ना उसको पढ़ते नहीं है और हम लोग जो है ना उसके शिकार हो जाते हैं। तो केमिकल्स युक्त को अवॉइड ही करना चाहिए। पूरे भारत में सभी से मेरा भी निवेदन है और सभी से मैं एक विनती करूंगा और अपील करूंगा कि ऑर्गेनिक जो बाजार में उपलब्ध है, हर्बल जो कलर्स उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करें और उसी से आप होली मनाएं, तो वो बहुत अच्छी हमारी त्वचा को नुकसान होने से बचा सकती है।
डॉक्टर साहब, जिन लोगों को पहले से ही स्किन की प्रॉब्लम है वो किस तरीके से बचें, क्योंकि पिंपल्स हो जाना या मौसम अभी बदल रहा है तो स्किन में लेकर तमाम परेशानियां इस दौरान लोगों को होती हैं, तो वो लोग किस तरीके से बचाव करें? हाँ देखिए, पहले से ही जो त्वचा रोगों से ग्रस्त है तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि वो अवॉइड करें होली खेलने के लिए। अगर खेलनी है तो अपने शरीर पर जो भी ऑलिव ऑयल है या फिर मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। और ज्यादातर तो मैं उन लोगों से कहूंगा जो पहले से ही इन्फेक्शन युक्त है हमारी जो बॉडी और जो त्वचा है, तो वो अगर होली ना खेले खतरनाक कलर से तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आज की मैं बात करूं तो बहुत सारे जो मार्केट में चीजें आती हैं, जैसे मैं सीरम की बात करूं या फिर सनस्क्रीन है, बहुत सारे केमिकल युक्त चीजें आती हैं, उनसे कहा जाता है कि पहले उन्हें स्किन पे लगाएं उसके बाद होली खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी केमिकल होता है। जब दोनों केमिकल साथ में मिलते हैं कितना रिएक्शन कर सकते हैं हमारे स्किन पर? देखिए, हाँ देखिए, +1 की स्किन को डैमेज करते हैं, +2 की स्किन को भी डैमेज करता है और वो खतरनाक लाइलाज रोगों में से एक आ जाता है। और राइसेज एक खतरनाक स्टेज पर पहुंचते हैं, पिंपल्स भी निकल आते हैं और शरीर में पूरी बॉडी में पिंपल्स निकलने का खतरा होता है। बहुत ज्यादा पसीनों से जो ये बीमारियां होती हैं हमारी त्वचा की, उससे बचा जा सकता है। जो कलर आप इस्तेमाल बस इतना करें कि केवल और केवल कम से कम कलर का इस्तेमाल करें इस होली में, बचे रहें खतरनाक कलर से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर बात हम बालों की करें, क्योंकि जो कलर हैं उनका असर बालों पर बहुत ज्यादा पड़ता है और खास करके हमने ये भी देखा है कि बालों पर सूखा कलर डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो कलर जो है बालों को इतना डैमेज कर देता है कि महीनों तक वो बाल ठीक नहीं हो पाते हैं। जी जी जी, देखिए, अच्छा तरीका यही है कि बालों के लिए हम लोग कवर करके रखें और बहुत सारी जो कैप्स वगैरह होली के दिन मिलती हैं तो उसको आप इस्तेमाल करें, कपड़ा बांध के रखें। या फिर कलर से बचने के लिए ऑलिव ऑयल, जो हेयर ऑयल बहुत सारे बाजार में है, हेयर ऑयल का इस्तेमाल करके हम अपने बालों को भी डैमेज होने से बचा सकते हैं। और केमिकल से बालों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और फिर जो है ना बाल वो झड़ना शुरू हो जाता है, बाल रिमूव होना शुरू हो जाता है और बालों में इचिंग शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें कोई भी एक अच्छा जो बाजार में उपलब्ध है हेयर ऑयल, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि नारियल का तेल, सरसों का तेल सबसे अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि इचिंग होना शुरू हो जाता है, डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो हमारे बालों में होता है तो वो उसका असर कहीं ना कहीं फेस पर भी नजर आता है, धीरे धीरे वो एलर्जी फेस पर भी होनी शुरू हो जाती है, उससे कैसे बचें? देखिए, जब सिर में हो जाती है, जब डैंड्रफ हो जाता है, इचिंग हो जाती है और रैशेज हो जाती है बालों में, या फिर धीरे धीरे वो सोराइसिस का रूप ले लेती है, जो लाइलाज रोगों में से एक आता है, तो मैं सभी से मेरा नर्म निवेदन है कि बालों में अगर इन्फेक्शन से रोकना है तो हमें ऑलिव ऑयल या फिर हम लोगों को हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, सरसों का तेल करना चाहिए इस्तेमाल, या बहुत सारे हेयर ऑयल बाजार में उपलब्ध हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और मैं तो ये कहूँ कि अगर आप लोग होली ही खेलना चाहते हैं और सौहार्द के साथ होली खेलिए, मगर अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेयर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। हेयर से हमारी जो लुकिंग है, सो गुड लुक, नाइस लुकिंग है, करके आती है, तो बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई चेहरे की और बालों की, लेकिन सबसे सेंसिटिव जो होता है वो हमारी आंखें होती हैं, और कलर जो है ना आंखों के अंदर कभी ना कहीं बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंखों की रोशनी भी इन कलर के केमिकल की वजह से चली जाती है, तो इस दौरान हम क्या करें? तो देखिए, उस दौरान आप जो भी है, जो आंखों की जो प्रॉब्लम्स होती है, आंखों में कलर चला जाता है, और क्योंकि हानिकारक पदार्थ उसमें बहुत ज्यादा होते हैं कलर में, और वो कलर आंख में जाता है तो आंख में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और रोशनी भी जा सकती है, रेटिना भी जो है गड़बड़ कर सकता है हमारे आंख का, और रोशनी तक जा सकती है, मैंने ऐसा देखा है। तो उनके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये नोनी घी आता है हमारे घर में, माँ
जो मम्मियाँ और जो दादियाँ होती हैं, पहले हम लोगों को साई वगैरह डालना देती थी वो, कि भाई आप आंखों से बचाया जा सके। तो बहुत सारे आप देसी घी भी आप डाल सकते हैं, या फिर बाजार में क्लोरमाफेनिकोल एक आई एप्लीकेयर आता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना होता है कि जो शहद होता है वो भी आंखों के लिए बहुत रामबाण इलाज होता है उसका, तो आखिरकार क्या वो ठीक है? हाँ, देखिए, शहद ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि शहद भी आजकल केमिकल्स हो गए हैं। मैं उसको मना ही करूंगा कि शहद का थोड़ा सा कम उपयोग करें। क्लोरमाफेनिकोल इज द बेस्ट नाउ दिस ट्रीटमेंट, आई ट्रीटमेंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन होली के दौरान क्या कुछ एहतियात हम बरतें आंखों के लिए, जिस वजह से जो वो कलर है आंखों तक ना पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि एक फुल कवर जो गॉगल आते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और कम से कम उसको अपने जो चश्मा है, गॉगल है, जो बिल्कुल आई को कवर करते हैं, फुल कवर करने वाला ही चश्मा इस्तेमाल करें तो वो आंखें बच सकती है। डॉक्टर साहब, अगर बात मैं बच्चों की करूं, क्योंकि होली का त्योहार है, बच्चे आप कितनी भी कोशिश करिए वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो किस तरीके से बच्चों को हम बचा सकें? ऐसा क्या कुछ घर में कर सके ताकि बच्चों पर ये जो केमिकल वाले रंग हैं ये ज्यादा उन पर इफेक्ट ना डाल सके? देखिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे पानी में, एक बाल्टी में पानी लीजिए, एक बॉयल में पानी लीजिए, और कोशिश कीजिए कि बच्चा हो या बड़े हो, अगर आंखों में प्रॉब्लम है कलर्स की वजह से, या होली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आंखों में, तो आंखों को सबसे पहले वॉश करना चाहिए। वॉश ऐसे छपके मारने चाहिए आंखों में, तो वो वॉश से भी वो जा सकता है। और सबसे पहले जो बड़े आदमी है, बच्चा है, आंख खोलने की कोशिश करे अच्छे पानी में, अच्छे बॉयल में, जैसे कोई बाल्टी है या फिर कोई ऐसा टब वगैरह है, तो उसमें आप लोग अंदर हमारा जो फेस है, उस फेस जो है वो अंदर आंख को खोलना चाहिए, ताकि जो केमिकल्स हैं वो अच्छी तरह से वॉश हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बलून बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी में भर के कलर उसमें मिलाकर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जो चेहरे पर है या आंखों पर आके वो पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। कभी कभी कान के पास में जाकर एकदम जो कान का पर्दा है उसके भी चांसेस रहते हैं खराब होने के, तो उस दौरान किस तरीके से बचा जा सके? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों से, सभी बच्चों से कहूंगा, बड़ों से भी कहूंगा कि गुब्बारे जो एक दूसरे को हम लोग गुब्बारों से हम होली खेलते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चोटें लग सकती हैं। बहुत सारे केसेस हमने मेडिकल कॉलेज में और बहुत सारे केसेस हमने अपने क्लिनिक और अस्पतालों में देखे हैं कि उनसे जान भी जा चुकी है और आंखों की रोशनी भी जा चुकी है, क्योंकि इस तरह से खतरनाक, इतनी जोर से वो मारते हैं, दिमाग की नस भी पड़ सकती है, दिमाग में भी लग सकता है, सिर में भी लग सकता है, तो बहुत ही खतरनाक है। तो मैं तो अवॉइड ही कहूंगा उनसे कि भाई वो लोग होली है सौहार्द के साथ मनाएं, और केमिकल्स रहित, जो केमिकल्स ना हो ऐसे कलरों को यूज करना चाहिए। बाजार में बहुत अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चों की स्किन काफी नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है बच्चों की स्किन, उस पर केमिकल युक्त ये कलर लग जाएं, आखिरकार कैसे बच्चों को इस दौरान बचाएं? उन पर किस तरीके से हम पहले रंग के खेलने से पहले उनको बचाया जा सके कि ये चीजें हम इस्तेमाल करेंगे तो अगर इनके बाद में बच्चों को रंग लगाया जाए तो उनकी स्किन पर कोई दिक्कत ना हो? देखिए, ये अच्छा है, सभी बच्चों को अपने एहतियात बरतनी चाहिए, और प्रोटेक्शन मस्ट नाउ दिस होली का त्योहार एक ऐसा है कि इसके कलर बहुत दिन तक हम लोगों के शरीर पर लगे रहते हैं, और उनसे बचने के लिए, छोटे छोटे बच्चों से बचने के लिए यही है कि पक्के कलर का इस्तेमाल ना करें और ऐसे कलर का इस्तेमाल ना करें ताकि वो शरीर पर नुकसान दे। उनके गार्जियन से तो ये गाइड करें बच्चों को कि गार्जियंस ये विशेष ध्यान रखें कि जो बड़ों के कलर है वो छोटों को ना दिया जाए। जो छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह से जो कलर दिए जाए जो हर्बल हो कलर, और हर्बल कलर ही इस्तेमाल करें बच्चों को। और जैसे बच्चे हैं जो बच्चों के शरीर पर अगर कोई नुकसान होता है, यानी कि जो कलर लग जाता है, पक्के कलर होते हैं, तो धीरे धीरे उसको एकदम छुटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि घर में ऐसा मैंने सुना है, जो हमारे पास मरीज आते हैं तो ऐसा सुना है कि वो
इस तरह का जो स्पंज होते हैं, जो खतरनाक स्पंज होते हैं, जिससे घर में हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, उससे छुटाने की कोशिश करते हैं, ब्रश वगैरह की छुटाने की कोशिश करते हैं, उसमें डैमेज, छोटे बच्चों को डैमेज होने का जो स्किन है उसका खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए उनका अवॉइड करने चाहिए। और बच्चों से अगर वो होली खेलते हैं बच्चों को, तो गार्जियंस को चाहिए कि उनके जो शरीर पर है ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो होली अपना अच्छी तरह से खुश होकर खेल सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से केमिकल युक्त ये कलर हैं और कुछ लोगों को दिक्कत का पता भी नहीं चलता है कि स्किन कैंसर हो जाता है, तमाम समस्याएं हैं, तो मैं ये जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि केमिकल से किस तरीके से जो स्किन कैंसर तक की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से हो पाती है? देखिए, +1 की डिजीज मैंने पहले ही बताया था कि +1 का जो स्किन डैमेज होना एक खतरनाक लेवल तक जा सकता है, क्योंकि +1 की जो स्किन है, सबसे ऊपर वाली हमारी त्वचा की जो स्किन है, वो हमें ठंडे से, गर्म से, मौसम से, सर्दी से, गर्मी से, सभी से बचाती है। अगर केमिकल्स युक्त हम लोग कलर इस्तेमाल करते हैं, वो अगर डैमेज हो गई तो हम लोग लास्ट स्टेज तक जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस दौरान जैसे झाइयां चेहरे पर हो जाना, तमाम तरह की समस्या हो जाती है, तो हम किस तरीके से, अगर बाकी दिनों की बात करें होली के बाद, तो किस तरीके से क्या क्या चीजें इस्तेमाल करें उसके बाद, ताकि इन सब समस्याओं से हम दूर हो सकें? देखिए, पिगमेंटेशंस और मेलाज्मा दो एक झाइयों का कारण होते हैं, जो झाइयां खतरनाक स्टेज पर भी होती है। काफी हद तक हम लोग पेशेंटों को देखते हैं, और यही हम लोग देखिए, घर में जो चीज है, घर की यूज करने वाली जो चीज है, जो नेचुरल चीज है, आप उसको इस्तेमाल करें। बाजार में बहुत सारी क्रीमें आती है, जो मेलाज्मा और हम लोग पिगमेंटेशन पर यूज करते हैं, तो उससे क्या है कि खाल रेडनेस आ जाती है, और खाल को हटाने के लिए कोई चीज अगर इस्तेमाल करनी पड़ती है तो उसमें केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स अपना काम करता है, वो इरिटेट होता है पेशेंट, और महसूस करता है कि ये तो जो हमारी स्किन है, +1 की जो स्किन है, वो भी साथ साथ डैमेज हो रही है। तो जिसके होली के बाद में अगर पिगमेंटेशन का कोई केस आता है, या फिर मेलाज्मा का कोई केस आता है, तो उसमें धीरे से एलोवेरा जेल है, एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घर में एलोवेरा हम लोगों के घर में होता है, गमलों में होता है, तो उसका दोनों तरफ से छिलका उतार कर बीच का जो हिस्सा है, गुद्दा है, उसका इस्तेमाल करें, तो काफी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जिन्हें पहले से ये समस्या है, और जिस तरीके से कहते हैं कि ऑयल भी हर स्किन को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे भी दिक्कत होती है, तो किस तरीके से जिन लोगों को पहले से समस्या है, तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो ये वाले समाधान है, एलोवेरा लगाना है, तो क्या एलोवेरा जेल लगाने के बाद हम कलर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कलर एलोवेरा लगाने के बाद कलर नहीं खेल सकते हैं। वो केवल और केवल एक एंटीबायोटिक का काम करता है। हमारे जो प्रोटेक्शंस हैं, जो सेल्स हैं, उसको बचाने का काम करता है एलोवेरा। तो उसको इस्तेमाल करके हम लोग उसे लगा के हम नहीं खेलना नहीं है। मतलब जो एलोवेरा लगाने के बाद होली नहीं खेल सकते, ये अभी प्रमाण नहीं है इस बात का। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जो भी समस्या होती है वो पेट से जुड़ी होती है, और होली का त्योहार, पकवान कहीं ना कहीं पेट की समस्या को उत्पन्न करता है, और उसका असर हमारे चेहरे पर नजर आता है, हमारे बालों पर नजर आता है। तो इस दौरान किस तरीके से हम उससे बचें और किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करें? देखिए, देश अपने डाइटिशियन को लेकर, अपने डाइट को लेकर बड़ा कॉन्शियस हुआ है, अपने शरीर को लेकर बड़ा कॉन्शियस हुआ है, और आए दिन हम लोग देखते हैं कि सभी लोग डाइटिंग पर हैं, और सभी लोग फूड जो है वो अवॉइड, जो फास्ट फूड है वो अवॉइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जागरूकता आई है कि हम जंक फूड ना खाएं। तो देखिए, जंक फूड खाने से पेट की समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो है वो खत्म होने की कगार पर होता है, भूख न लगना, और शरीर में बहुत सारी बीमारियों को दावत देना होता है। इसीलिए जंक फूड और ऑयली जो चीजें होती हैं, जैसे भुनी भी होती हैं और तली भी चीज होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। होली के दिन विशेष आप देखिए, गुजिया है। गुजिया एक मिष्ठान है, और होली के दिन अगर वो ना हो तो बुरा लगता है कि भाई नजर आता है।
हाँ जी जी, तो फीका नजर आता है तो खाएं, तो ऑयली ना खाएं, क्योंकि लोग इस दिन जो है बहुत ज्यादा पकवान बना लेते हैं। कोई कचौरी बनाता है, कोई पूरी बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। मैं मानता हूँ कि देखिए, अपने शरीर से कोई बड़ा नहीं, बिल्कुल, और अपना शरीर से प्यार करना चाहिए। हमारा जो स्वाद है, स्वाद के अनुसार आप खाइए, मगर इतना ना खाइए जो शरीर पर भारी पड़ जाए। मेरा सभी से यही है, अपील है, सभी गृहिणियों से अपील है कि अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो चीज दें, ऑयली चीज ना दें, वो चीज दें जो बॉयल हो, जो ऑर्गेनिक हो, जो अच्छे से हमारे पेट को एब्जॉर्ब कर दे और पेट को आराम दे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लिक्विड की चीज ज्यादा लें। बिल्कुल। अगर बात मैं ब्लड की करूं, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम में सबसे पहले जो काम किया जाता है ब्लड टेस्ट का होता है, तो कौन कौन सी ब्लड में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिस वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है। सबसे ज्यादा खाने पीने का जो असर है हमारे पेट से होकर दिमाग पर जाता है, और दिमाग से जाकर पूरे शरीर पर जाता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ ज्यादा खाने से, तेलिए ज्यादा खाने से जो तेल की चीजें होती हैं, बाहर की चीजें होती हैं, जंक फूड होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेट को नुकसान करते हुए हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, आर्थराइटिस तक हो जाता है, और बहुत ज्यादा मतलब पेट को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, और इंसान विचलित हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये स्वाद है, और इस स्वाद को अगर हम स्वाद की तरह ही रखेंगे तभी हम पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। और पेट की बीमारी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप स्किन की बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन बात की जाए किस तरीके से ब्लड से रिलेटेड ये स्किन की प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी ऐसी कमियां हो जाती हैं जिस वजह से, जैसे झाइयों की परेशानी की मैं बात करूं या पिंपल्स की मैं बात करूं, और भी तमाम तरह की चीजें ऐसी हो जाती हैं स्किन में जो हमें निजात नहीं मिल पाता। तमाम ट्रीटमेंट हम करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन सब चीजों से ये जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात नहीं मिल पाता है। देखिए, सबसे खतरनाक बीमारी शुगर की होती है। अगर शुगर हमारे लेवल से कंट्रोल में नहीं है तो हमारी +1 की जो स्किन है वो खत्म होने लगती है, और उसमें जो बेजान होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक ज्यादा खतरनाक बीमारियों में से एक आता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से अगर कंट्रोल रहेगा तो ही हम लोग ठीक रहेंगे। और दूसरा, सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को शरीर में बड़ा नुकसान देता है, इसीलिए अवॉइड कीजिए कि खाना और जो पीना है वो केवल और केवल ऐसा रखें जो बॉयल हो वो रखें, पीने की मात्रा ज्यादा रखें, पानी की मात्रा और लिक्विड की मात्रा अगर हमारे शरीर में ठीक रहेगी तो हम हर बीमारी, त्वचा की बीमारियों से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, स्किन में जो फंगस बीमारी हो जाती है वो किस तरीके से होती है और उससे किस तरीके से बचाव कर सके हम? देखिए, फंगल बीमारियां बहुत सारी बीमारियां हैं, मगर आमतौर पर अब लोग जो है फंगल बीमारी, टीनिया डर्मेटाइटिस एक बीमारी है जो टीनिया करके आती है, जिसे दाद कहते हैं। हमारे शरीर में आए दिन हर दूसरे इंसान को टीनिया की बीमारी है, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि वो लाइलाज रोग मरीजों में से एक आती है, ठीक नहीं हो पाते हैं पेशेंट और वो दर दर भटक रहे हैं। हम जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, देश के बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अभी तक हम लोग उस निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसे ठीक कर सकें। 3 महीने 4 महीने, यहाँ तक कि हमने पेशेंट देखे हैं 1-1, 2-2, 3-3 साल से परेशान है इस बीमारी से। इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि अपने शरीर को और अपने कपड़ों को स्वच्छ पानी से और स्वच्छ बॉयल हुए पानी से अच्छी तरीके से अपने 3 चीजों को धोना चाहिए, और जो अपने ओढ़ने और बैठने के जो बिस्तर हैं, कपड़े हैं, उनको अच्छी तरीके से वॉश करते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि ये दूसरी बार ना आए। मैं टीनिया के बारे में बता दूं, क्योंकि टीनिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारा शरीर नहीं बनाता, वो बाहर से ही आता है। तो बाहर से कैसे आएगी? या तो कपड़ों से आएगी, या किसी के संपर्क से आएगी, या फिर हमारे अंडरवियर है, तौलिया है, बनियान है, उस चीज से अगर हम दूसरे के कपड़ों से यूज करेंगे तो हमारे शरीर में वो बीमारी प्रवेश कर जाती है। और अगर एक बार प्रवेश कर गई तो बहुत मुश्किल है उसको, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है, बट फिर दोबारा ना आए उसके लिए उससे दिस ट्रीटमेंट, दिस प्रिकॉशन, नाउ दिस मस्ट। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, मैं आखिरी में यही चाहूंगी कि कुछ टिप्स ऐसे बताएं होली को लेकर कि बालों से लेकर पूरी स्किन हमारी ऐसी रहे कि उस पर केमिकल युक्त ये जितने भी कलर हैं उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो पाए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बालों को अगर प्रोटेक्शन देनी है तो सबसे पहले बालों को कवर करके होली खेलना चाहिए। दूसरा कि अगर बालों में हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गोले का तेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद में कैप एक लगा के आप होली खेलिए तो बालों की त्वचा से हम जो बालों की जो परेशानियां हैं, जो बालों की बीमारियों से बचा जा सकता है। शरीर पर मैं सभी से कहूंगा कि शरीर पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, और जो मॉइस्चराइजर जो एक क्रीम है उस क्रीम को पूरे शरीर पर लगा के रखें, और कम से कम पानी का यूज करें, और कम से कम खतरनाक जो केमिकल्स युक्त जो कलर है उनका कम से कम इस्तेमाल करें। होली को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, सौहार्द के साथ मनाएं, मजे से मनाएं, मगर अपने शरीर का ध्यान रखें, ये भी आपका कर्तव्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े और तमाम तरह की जानकारियां आपने दी कि आखिरकार होली पे किस तरीके से बचा जा सके। तो आपने सुना कैसे होली पर आपको रंगों से खेलना है, खूब इंजॉय भी करना है, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल भी रखना है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें सुझाव दिए हैं उनको आप अपने अपनाएं, और साथ ही हेल्दी स्किन के लिए जिस तरीके से तमाम जो सुझाव डॉक्टर साहब की तरफ से दिए गए हैं उसको अपनाइए, और होली पर खुशी के साथ में, रंगों के साथ में इस त्योहार को मनाइए, लेकिन केमिकल युक्त जितने भी कलर हैं उनसे कहीं ना कहीं दूरी बना के रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।